नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज बंगाल का विभाजन, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब बंगाल के विभाजन से रिलेटेड ही है जो स्वदेशी मूवमेंट है, यानी स्वदेशी आंदोलन। तो ये दोनों चीजें आपस में कोरिलेट हैं। तो वन बाय वन इनके बारे में हम चीजें देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर इसके उद्देश्य या कारण की बात करेंगे कि अंग्रेजों को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको बंगाल का विभाजन करना पड़ा, तो सबसे जो मतलब आप ये कहें कि उनका मेन कारण था, वो था कि राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहे थे, यानी राष्ट्रवादी आंदोलन में बिखराव पैदा करना या विभाजन पैदा करना। राष्ट्रवादी आंदोलन में विभाजन, वो ये चाहते थे। बाकी उन्होंने भी अपने बहुत सारे तर्क दे रखे थे कि प्रांतों का बहुत आकार बड़ा है, इस वजह से इसको डिवाइड करना जरूरी है। प्रशासनिक असुविधा की बात उन्होंने की कि ये सारी चीजें हैं। तो ये तो उनके कारण थे, लेकिन जो उसका वास्तविक कारण था वो यही था कि वो राष्ट्रवादी आंदोलन था, उसको वो डिवाइड करना चाहते थे अलग अलग। आपने बंगाल के बारे में पहले से देखा होगा कि बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे मूवमेंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बंगाल से ही अराइज हो रही थी। तो उनके दिमाग में आया कि इसको ऐसा करना चाहिए। अब वो बंगाल विभाजन की जो बात वो कर रहे थे, उसमें दो चीजें थी। वो इस तरह से इसको बांटना चाहते थे, एक तो बांटना चाहते थे पूर्वी बंगाल, और दूसरा जो बांटना चाहते थे पश्चिमी बंगाल। दोनों चीजों के बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी। तो देखिए, पूर्वी बंगाल में जो क्षेत्र एक्वायर किया था उन्होंने, वो कौन कौन सा था? तो वो था असम का, और पूर्वी बंगाल, और उसके बाद ढाका और चटगांव। ठीक है। तो ये इतना एरिया जो था वो पूर्वी बंगाल में आता था। अगर पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र की आप बात करेंगे तो इसमें बिहार आता था, उड़ीसा आता था, और पश्चिम बंगाल आता था। ठीक है। तो ये जो है, ये इतना पूर्वी और पश्चिम बंगाल में डिवाइड करना वो चाहते थे। अब बंगाल विभाजन से महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण, जी हाँ, परीक्षा में यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण डेट्स जो है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो निर्णय लिया गया था, 20 जुलाई को विभाजन का निर्णय लिया गया था। 20 जुलाई 1905 को इसका क्या हुआ, निर्णय हुआ कि बंगाल को डिवाइड करना है। ठीक है। और ये टाइम था उस समय लॉर्ड कर्जन का। क्लियर। इसके बाद 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है। इसके बाद वो कौन सा आंदोलन था, यहीं पे आता है स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन जिसको कहते हैं। ठीक है। बहिष्कार आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू होता, डेट बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हुआ। ठीक है। विभाजन लागू हुआ। तो ये जो तीनों डेट हैं इनको अच्छी तरीके से समझिएगा। और इसी दिन क्या क्या मनाया गया, तो इसी दिन को मनाया गया शोक दिवस के रूप में, फिर इसी दिन को मनाया गया काला दिवस के रूप में, और फिर इसी दिन को मनाया गया राखी दिवस के रूप में। क्लियर। और बाद में 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को विभाजन क्या हुआ, रद्द हो गया। विभाजन रद्द हो गया। किस कमेटी की घोषणा पे, महत्वपूर्ण है, तो 1906 में एक कमेटी बैठी थी, उसका नाम था अरुंडेल कमेटी। ठीक है। तो इस कमेटी ने कहा था कि जो विभाजन हुआ ये अनावश्यक विभाजन था, इसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं। और इसी समय सेम टाइम दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था। ठीक है। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। ये दूसरा दिल्ली दरबार था, पहला 1877 में शायद हुआ था। हाँ। और इसके बाद जो हुआ था वो तीसरा, वो लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में था। दिल्ली दरबार की घोषणा हुई यहाँ पे, और इसमें सार्वजनिक रूप से बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। और दूसरी जो चीज रही कि राजधानी में परिवर्तन किया गया। राजधानी परिवर्तन। ठीक है। तो राजधानी कहाँ से कहाँ लाई गई, तो पहले कहाँ थी, तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की गई। ये भी घोषणा हुई। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी बंगाल विभाजन के बारे में। और जो महत्वपूर्ण तिथियां थी ये बिल्कुल याद रखिए कि देखिए, इसमें ऐसी कोई भी चीज मैंने आपको नहीं बताई जो पूछी ना गई हो। ठीक है। हर एक चीज, हर एक डेट लगभग परीक्षाओं में पूछी गई है, वो सारी हमने बंगाल के विभाजन में शामिल कर ली। ठीक है।
आप देखिए, अगर स्वदेशी आंदोलन की बात आप करें, तो स्वदेशी जो मूवमेंट था, इसके जो कारण रहे और उसकी असफलता के क्या कारण रहे, ये सब हैं चीज़ें, लेकिन इनको आगे हम कभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण डेटा और भी हम नोट कर लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दमन हेतु अंग्रेजी सरकार के जो प्रयास थे वो क्या क्या थे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है वो पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो स्वदेशी आंदोलन के दमन हेतु अंग्रेजी सरकार के प्रयास, उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। तो सबसे पहला उनका जो प्रयास रहा वो क्या रहा, राजद्रोही सभा अधिनियम, ये आया 1907 में। राजद्रोही सभा अधिनियम ये आया 1907 में। देखिए कई बार इस तरह से प्रश्न मैच करने के लिए पूछे गए हैं लास्ट ईयर। दूसरा जो था फौजदारी कानून, इसको संशोधित किया गया था। फौजदारी कानून अमेंड किया गया इसको, यानी संशोधित अधिनियम, ये आया 1908 में। इसके बाद जो नेक्स्ट था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, आपने हमारे लास्ट सेशन में देखा होगा। समाचार पत्र अधिनियम ये आया कब, 1908 में। दो आए थे, 1908 में, 1910 में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आया था विध्वंसक पदार्थ अधिनियम, विध्वंसक पदार्थ अधिनियम, ये आया कब, ये आया 1908 में। और उसके बाद जो लास्ट है इसका भारतीय प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम, ये आया कब, 1910 में। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन का दमन करने के लिए इतनी सारी चीजों का मतलब यूज किया अंग्रेजी सरकार ने उसको समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा था स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन से रिलेटेड, जो कि महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छी तरीके से कवर करिएगा। बाकी सेशन को समाप्त करते हैं। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।